हर हर महादेव, देवों के देव महादेव के चरणों में प्रणाम, मैया भवानी के चरणों में प्रणाम। मेरे प्रणाम को स्वीकार करें। आज मैं आप लोग के साथ एक शिव चर्चा करने जा रही हूँ। एक गांव में एक बूढ़ी माता रहती थी। वो बहुत गरीब थी, उनका कोई नहीं था, बस एक लड़का था, वो भी छोटा लड़का बालक था अभी। तो माता कमाने का उनके पास कोई जरिया नहीं था, इधर उधर मांग चांग के खा लेती थी। दूसरे गांव में जाती थी, कुछ काम मिल जाता, कोई कुछ पैसा दे देता या कुछ खाने को दे देता, तो अपना और लड़के का इस तरह से करके पेट भर रही थी। एक दिन की बात है, जा रही थी दूसरे गांव। जब वो दूसरे गांव जा रही थी तो उनका लड़का को बहुत तेज़ भूख लगा था। वो बोले अपनी माँ से कि माँ मुझे बहुत तेज़ भूख लगा है। माँ बोली कि चलो कहीं कुछ मिलेगा तो खिलाएंगे। कुछ दूर गए तो एक बाबा लिट्टी लगा रहे थे, जंगल जैसा था, वहीं पर लिट्टी लगा रहे थे आग पर। तो वो लड़का देखा, बोला कि माँ हमको ये लिट्टी, एक लिट्टी मंगा दो। तो वो बाबा कौन थे? वो बाबा भोलेनाथ ही वहाँ बूढ़े का रूप लेके लिट्टी बना रहे थे। तो उसकी माँ सोची कि पता नहीं खुद ही बूढ़ा है, देंगे कि नहीं देंगे। फिर भी बच्चे के जिद के आगे माँ हार जाती है। वो गई लेकर, बोली कि बाबा मेरा लड़का बहुत भूखा है और जिद कर रहा है, एक लिट्टी सिर्फ इसको दे दीजिए। वो तो भोले भंडारी थे, वो तो सबको देते हैं। उन्होंने कहा कि ठीक है आप ले लो, और आप एक नहीं जितना मर्जी आप भी खा लो, अपने लड़के को भी खिला दो। दोनों ने अपना एकदम जी भर के खाया लिट्टी। खाने के बाद जब जाने लगे माँ बेटे, तो साधु बाबा बोले कि आप लोग यहीं पर रुक जाइए, कहाँ जाइएगा? तो बूढ़ी माता बोली कहाँ जाएंगे, कोई ठिकाना नहीं है, कहीं कहीं भी मांग के खा पी लेते हैं। तो बाबा ने क्या किया कि तुरंत ही एक महल वहाँ पर खड़ा कर दिया। ये देख के बुढ़िया बहुत आश्चर्यचकित हो गई। बोला कि बाबा बोले कि ये मेरा ही घर है, आप इसमें रहिए, जब तक मैं कहीं जा रहा हूँ, घूम के वापस ना आऊँ तब तक आप इसी में रहिएगा। अब बूढ़ी रहना नहीं चाहती थी, क्योंकि बूढ़ी बिल्कुल लालची नहीं थी, गरीब थी, तो गरीबी से ही गुजारा करती थी। अब क्या करे, बाबा तो कह के चले गए, किसी तरह उससे मैं रहने लगी। लेकिन उसका मन नहीं कर रहा था बूढ़ी माता का। वो सोचती थी कब मैं अपनी कुटिया में चल जाऊँ। कुछ दिनों के बाद जब साधु महाराज आए घर, तो उन्होंने बूढ़ी माता ने कहा कि अब हमें आज्ञा दीजिए, अब मुझे अपने गांव जाना है, घर जाना है। तो बाबा ने आज्ञा दिया, बोला कि ये 4 बीज है, ले जाइए, और आपका जो झोपड़ी है उसके चारों किनारे चारों बीज दबा दीजिएगा। बूढ़ी माता अपने बच्चा को लेकर वैसे ही चली गई। जब घर गई तो 3 कोना जब बीज को दबाया तो पूरा महल पूरा खड़ा हो गया, 2-3 मंजिला महल बन गया। और जब चौथा कोना बीज को दबाया तो पूरा घर उसका सोना चांदी से भर गया। अब बूढ़ी माता तो एकदम खुश हो गई, अपना रहने लगी, बच्चा को भी अच्छे से खिलाने पिलाने लगी। फिर कुछ समय बीतता गया, उनके लड़के के शादी का बातचीत चलने लगा, अगुआने लगे शादी करने के लिए। लेकिन बूढ़ी माता चर्चा में बहुत जाती थी, चर्चा में उनको बहुत प्रेम था, शिव गुरु से बहुत प्रेम था। जहाँ भी चर्चा भजन कीर्तन होता जाती थी, जरूर जाती थी। तो कुछ समय के बाद उनका लड़का का शादी ठीक हो गया। शादी जब होके आ रहे थे तो पहले गांव में था कि आदमी दुल्हन डोली में लेके आता था, दूल्हा दुल्हन डोली में आते थे। तो लोग दुल्हन को लेके आ रहे थे शादी करके। तो कुछ दूर चलने के बाद जो कहार भाई लोग डोली को ढो रहे थे, उनको प्यास लगा तो डोली रख दिए और जाने लगे पानी पीने। तभी लड़का बोला कि देखो, लड़का बोला कि एक बात मैं तुमसे बताना चाहता हूँ, अपनी दुल्हन से बोला। दुल्हन बोली कि ठीक है बताइए। तो जब जाना वहाँ पर सब लोग तुमको उतार लेंगे, जैसे मांग भरते हैं उतारते हैं वैसे कर लेंगे, तो तुम सबको पैर छूना, लेकिन मेरी माँ को पैर मत छूना। तो सोचने औरत पूछी जैसे उनकी दुल्हन, क्या ऐसा क्यों आप बोल रहे हैं, आपकी माँ का क्यों नहीं पैर छुएंगे? तो बोले कि जितना मैं कह रहा हूँ ना उतना ही करना। तो औरत नहीं थी, बोली ठीक है। गई, वहाँ गई तो उसकी माँ खूब धाम से अपनी बहू को उतारी, परी छी अपना जो भी नियम होता है कि खूब सुंदर से उतारी।
तो बहू ने सबका पैर छुआ, लेकिन उसकी माँ का पैर नहीं छुआ। कोई कोई बताया भी कि ये तुम्हारी सास है, फिर भी वो तो उसके आदमी ने मना किया था। 1-2 दिन बीतने के बाद उस बूढ़ी माता को बहुत बुरा लग रहा था। उन्होंने पूछा कि बहू तुम मुझे नहीं पहचानती हो? तो बहू बोले कि हाँ माँ जी, मैं आपको पहचानती हूँ। तो तुमने मेरा पैर क्यों नहीं छुआ? तो ऐसा ऐसा बात है, आपके लड़के ने मना किया है कि मेरी माता का पैर नहीं छूना, क्योंकि उसका बुद्धि ठीक नहीं है। तो क्यों बुद्धि ठीक नहीं है? तो पहले हम लोग जंगल में एक दिन गए थे, वहाँ से धन चुरा के लाई। वो लड़का को पता नहीं था कि बीज था, तो बुढ़िया बीज गाड़ दी तो घर द्वार बन गया। उसको समझ में आया कि वहाँ से धन लेके आई तो यहाँ पर घर द्वार बना दी। ऐसे करके वो अपनी माँ को गलत समझता था। अब इतना बात सुनने के बाद बूढ़ी माता को तो एकदम शरीर में बेचैनी ले लिया कि जिस लड़के को मैं लेकर दर दर भटकती थी, भीख मांगती थी, आज वही लड़का मुझे गलत समझ रहा है। और उन्होंने क्या किया, चारों कोन से चारों बीज को निकाल दिया। बीज निकालते ही सारा घर द्वार ढह गया, गिर गया। और वो बीज को लेके जाके गंगा जी में कूद के मर गई। बहुत फिर गांव में हंगामा मच गया कि बूढ़ी माता तुरंत शादी करके लड़का का आई थी, मर गई। फिर भोले बाबा भी आए उसी गांव में, बोले चलो देखते हैं वो लोग क्या कर रहा है, कैसे रह रहा है। यहाँ आए तो घर द्वार तो सब गिरा पड़ा था, आदमी मारे इकट्ठा था। तो पूछे कि आखिर भाई क्या बात है, आप लोग क्यों इकट्ठा है? तो ऐसा ऐसा बात है। तो भोले बाबा आप तो साधु के रूप धर के आए थे। बोले ठीक है, आज हम पंचायत करते हैं गाँव में पंचायत हुई, आज सबको बुलाया गया। कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था, क्यों बूढ़ी माता कूद गई, क्यों मर गई, किसी को पूरा बात पता नहीं था। लेकिन बहू ने सब बात सही बताया कि मेरे आदमी ने ऐसा कहा था कि उनको प्रणाम मत करना, तो मैंने नहीं किया। फिर मेरे से माता जी मेरी पूछी सास, तो मैंने उनको बता दिया कि आपके लड़के ने ऐसे ऐसे कहा था कि मेरी माता का बुद्धि ठीक नहीं है, इसलिए उनको प्रणाम मत करना। अब इतना सुनने के बाद शंकर भगवान लड़का को बहुत बोले, गाली दिए और श्राप दे दिए। बोले कि वो तो चली गई स्वर्ग में, वो तो पुण्य कमाई, गंगा जी में दह गई, चली गई, और तुम जिंदगी भर नरक में ही रहोगे। और देखो जैसे पहले भीख मांगते थे वैसे ही मांगते रहोगे। इतना कह के भोले बाबा चले गए। और वो फिर से वही हाल स्थिति हो गया, भीख मांग के खाने लगा, अपने पत्नी का गुजारा करने लगा। इसलिए कहते हैं दोस्तों कि माता पिता कभी गलत नहीं होते हैं, वो कभी गलत काम नहीं करते हैं। अपने बच्चों के साथ तो बिल्कुल नहीं गलत काम करते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव।